Good morning, good afternoon, good evening whenever you are watching this video. So students, yesterday we talked about some equipment which is installed in circuit like voltmeter, ammeter, galvanometer, shunt, resistance, etc. And today we will discuss the further equipment which is installed in the circuit. Okay, so let's take a quick revision what we learned yesterday. So yesterday we talked about ammeter, voltmeter, galvanometer, okay, conversion of galvanometer to voltmeter, conversion of galvanometer to ammeter, okay, and we also talked about the fuse. Okay, so these all things we discussed yesterday or in our previous video. So today we will proceed our topic to हीटर वायर. ओके, व्हाट इज हीटर वायर? जो आपके घर में हीटर्स होते हैं उसमें कौन सी वायर लगी होती है? ओके, तो एक आता है निकिल, NICKEL, निकिल, और एक आता है क्रोमियम. ओके, तो निकिल और क्रोमियम को आपस में जब मिक्स करते हैं तो एक नया एलॉय बनता है. क्या बनता है? एलॉय. ओके, एंड उस जो नया हमारे पास एलॉय मिल के आता था उससे क्या, उसको हमने नाम क्या दिया? नाइक्रोम. नाइक्रोम. तो यहाँ से Ni ले लो, ओके, एंड यहाँ से CHROM ले लो. ओके, इसको डिलीट कर दो और इसको डिलीट कर दो. ओके, तो ये क्या बन गया? नाइक्रोम. ओके, तो किस किस से मिलके बन रखा है? निकिल और क्रोमियम. ओके, जो हीटर की वायर होती है आपके घर में, हीटर आपने देखे होंगे ना, हीटर ऐसे होता है. हीटर ऐसे हीटर होता है, ऐसे देखा होगा आपने. सो इसकी जो वायर रहती है किससे मिलके बनी होती है? नाइक्रोम से. ऐसे ऐसे वायर रहती है ना हीटर की, ऐसे वायर रहती है, जिसमें सर्दियों में क्या करता है, इससे हीट निकलती है. जब आप इस पर करंट फ्लो करते हो, इलेक्ट्रिक करंट देते हो, तो इससे हीट निकलती है. ओके, तो इसी को हीटर वायर बोलते हैं. तो हीटर वायर किसकी बनी होती है? नाइक्रोम की, जो कि एक क्या है? एलॉय है. ओके, जो कि एक क्या है? एलॉय है. सो डियर स्टूडेंट्स, जो ये वायर होती है इसका जो रेजिस्टेंस होता है, इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? बहुत हाई होता है. अंडरस्टूड? इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? बहुत हाई होता है. ओके, और साथ ही साथ इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी क्या होता है? हाई होता है. तो ये दो चीज़ें और आपको नोट डाउन करनी है कि जो नाइक्रोम वायर होता है वो एक तो उसका रेजिस्टेंस हाई होता है, एक उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, और वो किससे मिलके बना होता है? निकिल और क्रोमियम, और जो कि ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? एलॉय, और उस एलॉय का नाम क्या है? नाइक्रोम. ओके, प्लीज नोट इट डाउन. सो आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द इलेक्ट्रिक बल्ब. ओके, व्हाट इज इलेक्ट्रिक बल्ब? इलेक्ट्रिक बल्ब, आपके घर में ऐसे बल्ब रहता है. ओके, दिस इज ए इलेक्ट्रिक बल्ब. ओके, सो जो इलेक्ट्रिक बल्ब का ये फिलामेंट है, इसको बोलते हैं फिलामेंट. जो जलता है ना उसको फिलामेंट. तो ये फिलामेंट है, ये किसका बना हुआ होता है? तो ये बना होता है किसका? टंगस्टन का. किसका? टंगस्टन. टंगस्टन. और टंगस्टन का सिंबल क्या होता है? W. क्या होता है? W. ओके, तो इसका जो क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई रहता है. ओके, जो इसका फिलामेंट होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई रहता है. लगभग 3300 रहता है इसका डिग्री सेल्सियस, इसका मेल्टिंग पॉइंट. ओके, ये गलता नहीं है, 3300 डिग्री सेल्सियस तक. ओके, और साथ ही साथ इसका जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस भी इसका क्या रहता है? बहुत ही हाई रहता है. तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. और जो ये बल्ब है, बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन और आर्गन. ओके, ये कैसी गैस है? इनर्ट गैस है. ओके, अनरिएक्टिव गैस, अनरिएक्टिव गैस. तो प्लीज नोट इट डाउन. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने वीडियो पॉज करके नोट भी कर लिया होगा. ओके, सो इलेक्ट्रिक बल्ब. ओके, दिस इज ए बल्ब, BULB.
This is electric bulb. So now we will discuss electric power. Okay. So dear students, we are talking about the power. Now the next topic is power. Okay. What is power? Power means, suppose that you have, this is a bulb. Okay. You have a bulb, and this bulb is how much energy consuming in 1 second. Okay, then we can say this is its power, and it is denoted by watt. Okay, so suppose that power, what is the definition of power? We can write rate of consumption of electric energy. Rate of consumption of इलेक्ट्रिक एनर्जी. ओके, सो P इज इक्वल टू होता है, P इसको डिनोट करते हैं, पावर को डिनोट करते हैं P से, एंड P इज इक्वल टू होता है कितना, W अपॉन T. और वी कैन राइट कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, कंजम्पशन ऑफ एनर्जी अपॉन टाइम, and we can write P is equal to W upon T. Okay, and what is the, this is a consumption of energy W na, so this is a watt, this is a watt, and watt, this is a time, and the unit of time is second, so the unit is watt per second. Okay, watt per second, watt not, this is a energy, okay, and energy is a joule, 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 so joule per second, this is a joule per second. Okay, so P is equal to W upon T, and W क्या एक एनर्जी है, एनर्जी किस में मापते हैं, जूल में. ओके, एंड जूल टाइम सेकंड, तो व्हाट इज द यूनिट, जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड. ओके, एंड व्हाट इज 1 वाट, 1 वाट क्या होता है, व्हाट इज 1 वाट, सो 1 वाट क्या होता है आपके पास, जब 1 जूल 1 सेकेंड में खर्च हो. ओके, देन वी कैन से ये क्या है, 1 वाट का है. ओके, ये क्या है, 1 वाट का. ओके, एंड पावर, एक अनदर फॉर्मूला होता है पावर का, P इज इक्वल टू वी आई, एंड यू नो वेरी वेल, क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर, तो अगर मैं इसको यहाँ पुट करता हूँ तो V इज इक्वल टू V इज इक्वल टू आई आर इंटू आई, एंड आई इंटू आई स्क्वायर, सो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर. ओके, तो एक फॉर्मूला ये पावर का बन गया. ओके, पावर के कितने फॉर्मूले, एक फॉर्मूला तो ये है, एक फॉर्मूला ये है, और एक फॉर्मूला ये है, और एक फॉर्मूला और है पावर का, उसको बोलते हैं P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन, क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर है ना, V इज इक्वल टू आई आर. तो अभी तो हमने यहाँ पे किसकी वैल्यू करी, V की वैल्यू करी, लेकिन अगर हम इसको V अपॉन आर कर दें, इसको V अपॉन आर इज इक्वल टू, V अपॉन आर नॉट, V अपॉन आई इज इक्वल टू आर, तो हम क्या कर सकते हैं, आर की जगह V अपॉन आई भी रख सकते हैं. ओके, V अपॉन आई भी रख सकते हैं, तो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो. तो एक फॉर्मूला क्या बनेगा, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर. ओके, वी स्क्वायर अपॉन आर. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, एक फॉर्मूला इसका हो रहा है, एक फॉर्मूला हम इसको और लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर. वी स्क्वायर अपॉन आर कैसे लिख सकते हैं, तो जैसे ये है, आपको पता है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर है, आपको पता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, P इज इक्वल टू आई इंटू आर. ओके, तो आई इंटू क्या हो गया, ये आई आर क्या हो गया, इस आई आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, V, तो क्या हो गया आई वी. ओके, सो P इज इक्वल टू आई वी, एंड अनदर आई को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं आई को क्या लिख सकता हूँ, वी नो वेरी वेल V इज इक्वल टू आई आर, तो आई को क्या लिख सकता हूँ, V अपॉन आर इज इक्वल टू आई, तो आई की जगह मैं V अपॉन आर लिख दूंगा, तो क्या हो जाएगा, आई V अपॉन आर इंटू वी, तो V इंटू वी, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर. तो एक फॉर्मूला इसका ये बन गया, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर. आई होप कि आप इसको साथ ही साथ नोट डाउन भी कर रहे होंगे. तो ये दिख नहीं रहा होगा, आप साइड से ये दिख रहा होगा, प्लीज नोट इट डाउन फास्ट.
सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा. नाउ वी विल प्रोसीड टू द देखो क्या होता है. सपोज दैट आपके पास एक पोल है और आप पोल पे देखते होंगे रात को जैसे तार आता है तो यहाँ पे लाइटनिंग सी होती है. कई बार, हर जगह नहीं होती, किसी किसी पोल में यहाँ पे क्या होता है, ये हीट हो जाता है, एक हो जाता है हीट हो जाता है और जलने लगता है. ओके, तो इधर से आ रहा था आपके पास करंट और ये करंट जो कन्वर्ट हो गया हीट में. ओके, तो इसी को बोलते हैं जूल इफेक्ट ऑफ हीट. जूल इफेक्ट ऑफ हीट. ओके, तो सेम क्या होता है, हीटर में भी तो ऐसे ही होता है. दिस इज, ये आपके पास हीटर है, ऐसे आपके पास हीटर रहता है. ओके, तो यहाँ से आपके पास करंट आया आई और ये किस में कन्वर्ट हुआ, हीट में. तो इसी को क्या कहते हैं, जूल इफेक्ट ऑफ हीट. ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज जूल इफेक्ट ऑफ हीट. एंड हीट इज इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर टी. ओके, आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी. वैसे एच का फॉर्मूला जो होता है वो होता है पी इंटू टी, पावर इंटू टाइम. एंड पी इज इक्वल टू, यू नो वेरी वेल, पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर. तो इसका वैल्यू जो है यहाँ पे पुट किया तो क्या आएगा, आई स्क्वायर आर टी. तो ये फॉर्मूला नोट कर लेना आप, ठीक है. और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एस एच इज इक्वल टू वी आई टी. ओके, एच इज इक्वल टू वी आई टी. और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन टी, वी स्क्वायर अपॉन, सॉरी, वी स्क्वायर आर अपॉन टी, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. तो ये फॉर्मूले प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं सारे, नोट डाउन कर लीजिए इनको. तो आई होप कि आपने साथ ही साथ नोट डाउन भी कर लिया होगा वीडियो पॉज करके. तो मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ. नाउ ट्रांसफार्मर. व्हाट इज ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर देखेंगे आपने तो दो तरीके के ट्रांसफार्मर होते हैं आपके पास. एक तो होता है स्टेप अप, एक होता है स्टेप डाउन. एक होता है स्टेप अप, एक होता है स्टेप डाउन. सो जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है ये क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ा देता है, लेकिन करंट को क्या करता है, घटा देता है. और जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है वो क्या करता है, वोल्टेज को डाउन कर देता है, लेकिन क्या होता है, करंट को बढ़ा देता है. अंडरस्टूड? तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना. और जो ट्रांसफार्मर है आपके पास ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है. डोंट फॉलो ओम्स लॉ. मीन्स अगर आपको कोई पूछेगा कि ट्रांसफार्मर किसके प्रिंसिपल पे काम करता है तो ये मत बोलना कि ओम्स लॉ. ओके, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है. तो किसको फॉलो करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो सबसे पहले तो करता है एनर्जी कंजर्वेशन पे, एनर्जी कंजर्वेशन. दूसरा करता है आपके पास फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ. थर्ड करता है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. फोर्थ करता है आपके पास म्यूचुअल इंडक्शन. तो इतने सारे नियमों पे काम करता है ये, इतने सारे इतने सारे प्रिंसिपल पे काम करता है हमारा ट्रांसफार्मर. अगर कोई पूछेगा आपका ट्रांसफार्मर किस पे काम करता है तो ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है. लेकिन ध्यान देखना, ट्रांसफार्मर का जो जैसे रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, ये होता है. स्विच होता है, स्विच का सिंबल क्या होता है, स्विच का सिंबल ये होता है, ओपन स्विच, क्लोज स्विच. ओके, और ऐसे ही आपके पास जो वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर का साइन क्या होता है, वी. ऐसे एमीटर का क्या होता है, ए. ओके, ऐसे ट्रांसफार्मर का अगर आपको पूछा जाए साइन क्या होता है, ट्रांसफार्मर का साइन क्या होता है, एक ऐसे किया, इसको घुमाया, फिर इधर से लाया, इसको घुमाया और बीच में दो डंडी. ओके, सो ये साइन होता है. तो दिस इज ए प्राइमरी कॉइलिंग, दिस इज ए प्राइमरी कॉइलिंग, दिस इज ए सेकेंडरी कॉइलिंग. यहाँ पे आपके पास दो वायर आई. ओके, दिस इज ए टू वायर. ये दो वायर आई, दो वायर पे आपके पास एनर्जी है.
ये दो वायर इन दो वायर पे बिना टच हुए क्या करती है, एनर्जी को ट्रांसफर करती है। जो यहाँ का करंट होता है इधर ट्रांसफर करती है बिना टच किए हुए, मीन्स बिना कोई फिजिकल कांटेक्ट यहाँ पे नहीं होता है। तो ऐसे उसमें जहाँ पे फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है तो उसको बोलते हैं, अगर एनर्जी ट्रांसफर हो रही हो तो उसे बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, तो इस प्रिंसिपल पे काम करता है। ओके, तो यहाँ पे जो पावर रहती है और यहाँ पे जो पावर रहती है ये क्या रहती है, हमेशा इक्वल रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो वी कैन राइट P1 is equal to P2, okay, and we know very well what is P1. P1 is equal to V1 into I1, and here we can write V2 into I2. So we can derive V1 upon V2 is equal to, sorry, V1 upon I1, okay, V1 upon I1 is equal to I2 upon V2. तो जो वोल्टेज और करंट का जो रेशियो रहता है, जो वोल्टेज और करंट का रेशियो रहता है वो इक्वल रहता है। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू I2 अपॉन I1। ओके, जो वोल्टेज फर्स्ट वोल्टेज और सेकंड वोल्टेज का जो करंट वो सॉरी रेशियो रहेगा वो करंट के अलॉन्ग क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो ये क्या है, I1, दिस इज I1। तो आई होप कि आपने नोट डाउन भी कर रहे होंगे साथ ही साथ। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू रफ। आप आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखो, घर में अगर कोई आपके पास 100 वाट का बल्ब है और उसकी यूनिट निकालनी कि महीने में कितनी यूनिट जो है ये कंज्यूम करेगा, तो कैसे निकालते हैं। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है आपके पास। कैसे, तो नंबर ऑफ यूनिट्स कैसे कैलकुलेट कर लें, नंबर ऑफ यूनिट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो नंबर ऑफ यूनिट्स को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ यूनिट कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है, तो प्लीज नोट इट डाउन। कितने वाट का आपके पास बल्ब है, वाट्स इनटू कितने घंटे आप चला रहे हैं अपॉन 1000। ओके, तो इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो सपोज दैट आपके पास 2000 वाट का कोई बल्ब है, मान के चलो 2000 वाट का कोई बल्ब है। अगर आपको ये पता लगाना है कितनी यूनिट ये मंथली कंज्यूम करता होगा, तो कैसे निकालेंगे, वाट्स। सो 2000 इनटू, अगर एक दिन में आप 8 घंटे भी चलाते हो तो कैसे, 1000। ओके, तो 30 से सॉरी कैलकुलेट करेंगे, 30 से 30 कैंसिल आउट एंड 8 2 जा 16। तो 16 यूनिट कंज्यूम कर रहा है कितना, 1 डे में, 1 डे। ओके, लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूँ कि 2000 का वाट का बल्ब है और आपको ये 8 घंटे आप इसको चला रहे हो, कितने घंटे, 8 आवर्स, एक दिन में 8 आवर्स चला रहे हो और 20 दिन तक चला रहे हो, कितने दिन तक, 20 दिन तक। क्वेश्चन क्या है, 2000 वाट का एक बल्ब है, 8 घंटे आप डेली चला रहे हो और कितने दिन तक चला रहे हो, 20 दिन का। अब बताओ ये कितनी यूनिट खर्च करेगा। तो क्या होगा, वाट्स 2000 क्या हो जाएगा, वाट कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, 2000 इंटू आवर्स, कितने घंटे चला, एक दिन में कितना चला, 8 घंटे। ओके, तो 8 घंटे तो एक दिन का हो रहा है, तो लेकिन 20 डे में कितने आवर्स हो जाएंगे। सो 8 इंटू 20, तो 8 टू जा 16, कितना, 160। तो 160 अपॉन 1000। तो 30 से 30 कैंसिल आउट एंड 162 जा 320, आई थिंक 320 यूनिट। तो 320 यूनिट कंज्यूम करेगा ये। सो डियर स्टूडेंट, आज के लिए यहीं पे बाइंड अप करते हैं और मैं देखता हूँ कि अब कोई चीज़ अगर बची होगी आपकी किताब से तो एक पूरी वीडियो जो है आपकी किताब की बनाऊंगा, जो चीज़ें आपकी किताब में बची हुई हैं। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और नोट्स बनाते रहिए फेयर कॉपी पे, ये आपके बहुत काम आएंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।